खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान का कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कहते हैं किसी भी मसले से निपटने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। शहर कायद के मसाइल के हल के लिए अमल दरामद कमेटी बनाई है। तमाम फैसले सूबाई राब्ता अमल दरामद कमेटी के फोरम पर होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची के मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। कराची में बारिशों से तबाही मच गई। बारिशों से पहले कोरोना का चैलेंज था। कोरोना वायरस के हवाले मरहला बहुत मुश्किल था। कोरोना से निपटने के लिए हमने कमेटी बनाई। टिड्डी दल के चैलेंज से निपटने के लिए भी कमेटी तश्कील दी गई। बारिशों से बलूचिस्तान और दीगर अजला मुतासिर हुए। सैलाब ने बलूचिस्तान, अंदरून सिंध और सवात में तबाही मचाई। इमरान खान का कहना था कराची के लोगों ने मुश्किल वक्त का सामना किया। कराची वालों के लिए पीने का पानी बड़ा मसला है। नाले, निकासियाब, बेघर अफराद, सॉलिड वेस्ट के मसाइल हैं। शहरी कायद में ट्रांसपोर्ट के साथ सड़कों का भी मसला है। NDMA नालों से तजावुजात का खात्मा कर रही है। कराची की सड़कें और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हल करना जरूरी है। कराची सर्कुलर रेलवे भी मुकम्मल करेंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा, वजीर आला ने अंदरून सिंध सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक आगाह किया। हमने मिलकर कोरोना से निपटने के लिए इक़दाम किए। कराची के मसाइल के हल के लिए भी मिलकर काम करेंगे। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान के शहर कायद पहुंचते ही सिंध हुकूमत की जानिब से पीपल्स कराची प्रोग्राम भी सामने आ गया। कराची के अवाम की सुनी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची क्या पहुंचे, सिंध हुकूमत भी जाग गई और पीपल्स कराची प्रोग्राम जारी कर दिया। पानी के 5 बड़े मनसूबे शामिल। मनसूबों की तकमील के बाद शहर कायद में पानी का बहरान खत्म हो जाएगा। सीवरेज के 8 बड़े मनसूबों की तकमील के बाद शहर कायद में सीवरेज के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर कहते हैं पीने के पानी की फराहमी, सीवरेज और तजावुजात कराची के अहम मसाइल हैं। इनके हल के लिए कोशा हैं। शहबाज शरीफ का दौरा सिर्फ सियासत के लिए था। कहा बिजली के निर्ख हमने नहीं, नेपरा ने बढ़ाए। मौजूदा निजाम में रेगुलेटर हुकूमत के ताबे नहीं होता। विफाकी वजीर असद उमर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, हुकूमत को कराची के अवाम को दरपेश मसाइल का मुकम्मल इदराक है। कराची में मसाइल की एक अहम वजह इख्तियारात का मुनक़सिम होना है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तरमीम की जरूरत है तो की जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तब्दीली की जा सकती है। बिजली के निर्ख हमने नहीं, नेपरा के बढ़ाए हुए हैं। मौजूदा निजाम में रेगुलेटर हुकूमत के ताबे नहीं हो सकता। असद उमर का कहना था, शहबाज शरीफ कराची वालों के साथ हमदर्दी के बजाय आसिफ जरदारी के पास गए। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। कराची के मसाइल हमारे मसाइल हैं। वजीर आजम कराची की रौनकें हकीकी शनाख्त बहाल करने के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज कहते हैं कराची की आवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। सिंध हुकूमत ने 12 साल इक़्तिदार में शहर कायद को तबाह हल किया। कराची मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। कराची के मसाइल हमारे मसाइल हैं। वज़ीर आज़म कराची की रौनकें हकीकी शनाख्त बहाल करने के लिए पुरअज़्म हैं। तो दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कराची के लिए आज बड़ा दिन है। एक नए दौर का आगाज हो गया है। शहर कायद की खूबसूरती, रोशनियां और वकार लौटाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कराची को माफिया से निजात दिलाने का प्लान रखते हैं। जिस माफिया ने कराची की किस्मत में गंदा पानी, कचरा, कब्जा माफिया और बदतरीन ट्रांसपोर्ट का निजाम लिख रखा था। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं इमरान खान के लिए कोई खतरा नहीं,
5 साल पूरे करेंगे। कहा नवाज शरीफ वापस आ गए तो नून लीग इकट्ठी रह सकती है। शेख जी ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देंगे। कहते हैं पथराव वाली पार्टी बातचीत वाली पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा मुस्लिम लीग नून की सियासत उनके घर में कैद हो गई। पथराव वाली पार्टी बातचीत वाली पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। एपीसी फजलुर रहमान की सियासत गुफ्तन बर्खास्तन से ज्यादा नहीं होगी। कहा नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो उनकी सियासत बेहतर हो सकती है। नवाज शरीफ वापस आ जाता है तो उसकी सियासत में बेहतरी आ सकती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देंगे। इमरान खान को कोई खतरा नहीं है। 5 साल पूरे करेंगे। ऑपोजिशन जैसा तर्ज अमल इख्तियार करेगी हम भी वैसा ही तर्ज अमल इख्तियार करेंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का कहना है कि पीटीआई की हुकूमत सरमायाकारों के लिए बेहतर इक़दाम कर रही है। आगे 3 सालों में मजीद तरक्की होगी। डॉलर के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि पिछली हुकूमतों में आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर की कीमत कम की। इस वक्त मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद टीवी टुडे के नुमाइंदे के साथ मौजूद हैं। जी अली बताइएगा। जी इस वक्त हमारे साथ मशीर तजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान इंडस्ट्री जो है कोरोना की वजह से बड़ी नीचे जो गई है, लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट बड़े अच्छे इकदाम कर रही है। तो इनसे बात करते हैं कि क्या अभी 3 सालों में मज़ीद स्टेप लिए जाएंगे जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है उसको बेहतर करने के लिए। सर बताइएगा कि क्या नहीं, पिछले 2 साल में काफ़ी स्टेप्स हम लोग ने लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैं दावा से कह सकता हूँ कि हमारी इकॉनमी है ना वो सही डायरेक्शन पर आ गई है। इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हालात बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इनके बारे में बात करनी है। जो ये फेड में क्या ना ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मेरा काम ये है कि इनको सपोर्ट करना। उन्होंने मुझे बता दिए है कि कौन से मसले हैं। अभी चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाना है और 1-2 सड़क भी बनानी है। इनको और मज़ीद ज़मीन देनी है बिकॉज जो जितने भी ज़मीन है वो तो लोगों ने एलोकेट हो गए हैं। और इंशाल्लाह ये जो फेड में का जो जोन है ना ये इंशाल्लाह ये सबसे बेहतर होगा। सर एक और चीज़ बता दें ये कि अब मज़ीद 3 साल रह गए हैं तो जो छोटे सनतकार हैं उनके लिए क्या स्टेप लिए जा रहे हैं? उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो SMEs है ना इनके लिए काम करना है। हम लोग और कई और स्टेप्स अभी लेंगे। आपको पता है ना कि वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बना दी है ख़ास तौर पर SMEs के लिए और वज़ीर आज़म खुद चेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना है। वज़ीर आज़म आप पे भी बड़ा एतमाद करते हैं। और सर ये जो डॉलर था इसका अमेरिकी डॉलर सर इसकी कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है। तो आगे आने वाले 3 सालों में क्या आप समझते हैं कि ये भी कम होगा? नहीं, देखो अभी मैं समझता हूँ कि डॉलर अभी स्टेबलाइज हो गया है। डॉलर हमारा अभी सही मार्केट वैल्यू पर आ गया है। पहले आर्टिफिशियली कम रखे थे और वो कम रखने से इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए और हमारे इंपोर्ट सस्ते हो गए। वो गलत पॉलिसी थी। अभी हम लोगों ने सही कर दी है और मुझे लगता है कि जहाँ इस वक्त डॉलर है इंशाल्लाह इसी लेवल पर रहेगा। ठीक हो गया जी। जैसा कि आपने देखा कि मशीर तजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का भी यही कहना है कि आगे जो आने वाले 3 साल हैं वो बेहतरी के साल हैं। प्राइम मिनिस्टर पर उम्मीद हैं कि पाकिस्तान को आगे जो माशियत में भी और हर बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम पर करोड़ों रुपए की माली गबन के इल्जामात। नैब लाहौर ने साबिक चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद को LOS नाला करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया। इसरार सईद पर LOS फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, डबल रोड तोसी मंसूबे में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की माली गबन के इल्जामात हैं। नैब तर्जुमान के मुताबिक मंसूबे के इब्तदाई तखमीने के मुताबिक इसकी लागत 63 करोड़ रुपए जाहिर की गई थी।
تاہم ملزم اسرار سعید کی جانب سے مبینہ طور پر متعدد مرتبہ منصوبے میں رد و بدل سے تعمیراتی لاگت میں 7 گنا اضافہ ہوا۔ اسرار سعید نے مبینہ بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کنسلٹنٹ کے اعتراض کے باوجود ادائیگیاں کرتے ہوئے پرائیویٹ کنٹریکٹر کو بھی کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچایا۔ ترجمان کے مطابق تحقیقات میں ہونے والے انکشافات کے مطابق ملزم کی جانب سے مرکزی منصوبے میں رد و بدل کرتے ہوئے دیگر غیر متعلقہ منصوبے بھی مرکزی منصوبے میں شامل کر دیے گئے۔ افسوسناک خبر دیں آپ کو کہ لاہور میں ٹریفک حادثے میں 5 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ فیکٹری میں ملازم 6 افراد موٹر سائیکل رکشہ پر جا رہے تھے کہ تیز رفتار ڈمپر نے رکشے کو ٹکر مار دی۔ 5 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جن کی شناخت شہزاد فاروق، زریاب، زاہد اور علی حسنین کے نام سے ہوئی ہے۔ لاشیں مردہ خانے جمع کرا دی گئی ہیں۔ ڈرائیور ڈمپر سمیت موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ لاہور کے علاقے چبرجی کے قریب گیس پائپ لائن پھٹنے کے واقعے میں 1 اور زخمی چل بسا۔ 2 کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے۔ دھماکے سے نجی بینک کی چھت زمین بوس ہو گئی تھی۔ لاہور گیس دھماکے میں جاں بحق ہونے والے زخمی کی شناخت اقرار عباس کے نام سے ہوئی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ گزشتہ روز چبرجی میں گیس پائپ لائن پھٹ گئی تھی۔ دھماکے سے نجی بینک کی عمارت زمین بوس ہوئی، جبکہ ملبے تلے دب کر 13 افراد زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ 2 کی حالت نازک بیان کی جاتی ہے۔ افسوسناک خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، لاہور گیس دھماکے میں جاں بحق ہونے والے زخمی کی شناخت اقرار عباس کے نام سے ہوئی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ گزشتہ روز چبرجی میں گیس پائپ لائن پھٹ گئی تھی۔ دھماکے سے نجی بینک کی عمارت زمین بوس ہوئی، جبکہ ملبے تلے دب کر 13 افراد زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کیا، جبکہ 2 کی حالت نازک بیان کی جاتی ہے۔ خوشاب کے متاثرہ علاقوں میں سیلابی ریلے سے نمٹنے اور سول انتظامیہ کے ساتھ تعاون کے لیے پاک فوج اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ضلع خوشاب کے 10 سے زائد دیہات حالیہ بارشوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ پاک فوج کا ریسکیو آپریشن ضلع خوشاب کے 10 سے زائد دیہاتوں میں تیز کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق منگلا کور کے دستے نقصانات کے تخمینے اور متاثرہ علاقوں میں ریلیف اقدامات میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں اور پانی میں گھرے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں۔ ادھر حکومت سندھ نے صوبائی سیکرٹری بلدیات افتخار شلوانی کو بلدیہ عظمی کراچی کا ایڈمنسٹریٹر تعینات۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے افتخار علی شلوانی کو ایڈمنسٹریٹر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن بنانے کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن آج جاری ہوگا۔ حکومت سندھ نے صوبائی سیکرٹری بلدیات افتخار شلوانی کو بلدیہ عظمی کراچی کا ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے افتخار علی شلوانی کو ایڈمنسٹریٹر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن آج جاری کر دیا جائے گا۔ افتخار علی شلوانی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 21 کے افسر ہیں اور اس سے قبل سندھ میں محکمہ قانون، محکمہ صحت کے سیکرٹری، کمشنر کراچی کے علاوہ وفاقی وزارت صنعت و پیداوار میں ایڈیشنل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ افتخار علی شلوانی کا آبائی تعلق حیدرآباد سے ہے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد سے ہی حاصل کی اور لیاقت میڈیکل کالج جامشورو سے MBBS کیا۔ انہوں نے 1993 میں سول سروس کا امتحان بھی پاس کر کے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ جوائن کیا اور اس وقت افتخار علی شلوانی سیکرٹری بلدیات سندھ ہیں۔ پاک فوج نے یوم شہداء پر نیا ملی نغمہ جاری کر دیا۔ DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے یوم شہداء کے حوالے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں ملی نغمے کی ویڈیو شیئر کی، جسے پاکستان کے مختلف گلوکاروں نے مل کر گایا ہے۔ اپنے پیغام میں DG ISPR نے لکھا ہے، یوم شہداء کے حوالے سے شہیدوں کو خراج عقیدت، ہمارے شہداء ہمارے ہیرو، پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے پرعزم، ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم۔
عالمی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں فراڈیا قرار دے دیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ آخر کتنی بار صدر ٹرمپ ایسی باتیں کہیں گے کہ آپ صرف یہ لکھنے سے رہ جائیں گے وہ فراڈیا ہیں۔ امریکی صدر کو قوم کے لیے مثال ہونا چاہیے اور جو وہ کہتے ہیں اس پر انہیں قائم رہنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ عظیم دوئم میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کو شکست خوردہ قرار دینے پر رد عمل میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ سے متعلق جریدے میں شائع مضمون درست ہیں تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ کھیل کے میدانوں سے آپ کو خبر دیں کہ بارسلونا کی جانب سے سب سے زیادہ گول کرنے کا اعزاز رکھنے والے لیجنڈ فٹ بالر لیونل میسی نے اپنے کلب کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیونل میسی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ٹیم کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ معاہدے کی رقم کو ادا کر سکے اور میں نہیں چاہتا کہ جس کلب سے میں محبت کرتا ہوں اس کو عدالت میں سامنا کروں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 33 سالہ میسی نے بارسلونا کو بھیجی گئی ایک فیکس میں کہا تھا کہ معاہدے کی شق میں عمل کیا جائے جس کے تحت وہ بغیر کسی ادائیگی کے کلب کو چھوڑنے کا حق رکھتے ہیں۔ تاہم کلب کی جانب سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اگر وہ ہمیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو 700 ملین یورو کی رقم ادا کر دیں۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شیع الدین، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ہر نئی صبح ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ آپ سے بات ہوگی ہر اس موضوع پر جو آپ پسند کرتے ہیں۔ گھر گھرستی کی باتیں بھی ہوں گی،
खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा। मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे। स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शिकार में पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में छापा, 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 10 थानों को पुलिस ने मुश्तरका तौर पर मुख्तलिफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक छापों का यह सिलसिला जारी रहेगा। आपको बताएं कि गौसपुर में कत्ल होने वाले नौजवान के मुलजमान को पुलिस गिरफ्तार ना कर सकी। गौसपुर में नौजवान के वर्सा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा, 2.5 माह पहले हमारी नौजवान को कत्ल कर दिया गया, पुलिस अभी तक मुलजमान को गिरफ्तार ही नहीं कर रही है। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि नोटिस लेकर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। उधर लाड़काना में कत्ल का मुकदमा ना दर्ज करने पर वकला बरादरी ने सेशन कोर्ट से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। इस मौके पर सीनियर वकला बाबू सरफराज खान जतोई का कहना था कि रिटायर्ड SP के बेटे कैसर जतोई ने मुसल्लह अफराद के साथ मुझ पर कातिलाना हमला किया, जिसमें मेरी गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई, लेकिन अलाहाबाद थाने पर जवाबदारों के खिलाफ कोई केस दाखिल ना हो सका, जिसका सबब SSP लाड़काना मसूद बंगश है। जामशोरों में वकला बरादरी ने हाई कोर्ट हैदराबाद के वकील मुहिब आज़ाद लगारी को जबरी गुमशुदा किया जाने पर एहतजाज किया। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के सदर अमीर अहमद मंगरियो की क़यादत में ओहदेदार ने अदालत का बॉयकॉट करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया और सख्त नारेबाजी भी की। वकला ने कहा, वकील को अगवा किया गया है, इसको जल्द बाजियाब करवाया जाए, वरना अपना एहतजाज पूरे मुल्क में फैला देंगे। और अब रुख करते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू का, जहां मम्श कौम का बन्नू और वापटा के खिलाफ सरापा एहतजाज की वजह क्या है, जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की रिपोर्ट में। बन्नू की ममशखेल कौम, जिनकी बिजली नामालूम वजूहात की बिना पर चंद रोज़ से काट दी गई है, के अमायदीन मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और अवाम का एक ग्रैंड जरगा ममशखेल में हुआ। कौम ममशखेल के चंद सरकर्दा अमायदीन ने जरगे से अपने खिताबात में कहा कि पता नहीं बन्नू वापडा वालों को ममशखेल कौम के साथ क्या दुश्मनी है कि इनकी बिजली कई रोज से काट दी गई है। बकौल उनके बन्नू वापडा ममशखेल कौम के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक ना करे और जल्द अज जल्द ममशखेल कौम की बिजली बहाल करे, बसूरत दीगर हम एक बड़े एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। फिदा मोहम्मद, TV टुडे न्यूज़। टंडू मीर अली लिंक रोड पर टूट फूट का शिकार रोड को बने हुए 20 साल गुजर चुके हैं, कोई भी मुरम्मत ना हो सकी। MNA और MPA हर बार नज़रअंदाज करते हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे गुलाम शबीर खास खेली से। हम टंडो मीर अली लिंक रोड पे मौजूद है, जहाँ पे जो रोड है 20 सालों से टूट फूट का शिकार है। हमारे साथ यहाँ के इलाके मुकीन हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। ये रोड जो है ना, ये बचरा हुआ है हंडियारी से, अभी तक जो नहीं बना है। 1956 में बना था, अभी तक ये नहीं बना है। MP MNA जो है ना वोट लेके अभी तक नहीं आए यहाँ पर। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने इलाके मुकीने की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि ये जो रोड है 20 सालों से टूट का शिकार है। यहाँ पे जो एक्सीडेंट वगैरह है वो रोज़ का मामूल बन चुका है। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो MPA MNA वगैरह। बहुत शुक्रिया गुलाम शबीर, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।